हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो है लिस्ट ऑफ ड्राइंग को लेके। लिस्ट ऑफ ड्राइंग क्या होती है, कब बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है, कैसा फॉर्मेट होता है, इस सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ये कितना ही अलग होता है हमारे कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स को लेके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के मेन कंटेंट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चल रही है पूरी एक सीरीज़ किस चीज़ की है। सीरीज़ है कि प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स जो एकेडमिक्स टाइम पर ही सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड की एक बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज़ चल रही है और ये उस सीरीज़ का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए, आपके आई बटन में वो चीज़ आ जाएगी। देखिए, मैं आ चुका हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो उसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले ये लिस्ट ऑफ ड्राइंग कब बनाई जाती है। लिस्ट ऑफ ड्राइंग बनाई जाती है जब आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करता है, उनसे आपकी सारी डील हो जाती है, तो आपको एक लिस्ट ऑफ ड्राइंग बना के देनी होती है कि आप क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देंगे, कौन कौन सी लिस्ट जो है, कौन कौन सी ड्राइंग्स जो है वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। उसकी एक आपको एक लिस्ट बनानी होती है लंबी सी, ठीक है। जितने भी ड्राइंग्स देने वाले हैं उनकी बस आपको लिस्ट बनानी है, डेट्स इट। अब अगर आप उनको इसके अलावा भी कोई अदर कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल MEP कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं साथ ही साथ, या और अदर डिटेल्स भी होते हैं, लैंडस्केप भी बनाना चाह रहे हैं आप सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें बस आपको मेंशन करनी होती है कि आप ये सारी ड्राइंग्स देंगे। बस इसकी जो लिस्ट है उसे बोलते हैं लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अब गाइस मैं बात करता हूँ कि मैंने किस प्रोजेक्ट को उठाया है। मैंने उस प्रोजेक्ट को उठाया है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ड्राइंग्स देखने को मिल जाए। अगर मैं कोई एक छोटा सा लाइक रेजिडेंशियल अगर प्रोजेक्ट उठा के आपको बताता, उसकी ड्राइंग्स, उसकी लिस्ट दिखाता, तो वो एक ही पेज में ख़त्म हो जाती। सेकंड थिंग इज़ कि उसके अंदर ज़्यादा कोई ड्राइंग्स बनाने को होती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है ऐसे प्रोजेक्ट को उठाने के लिए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग्स देखने को मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलें, उसको उठाया है ताकि आप उसका एक बेसिक ओवरव्यू ले सकें कि इससे भी ज़्यादा क्या ही ड्राइंग्स होंगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखिए गाइज, ये है प्रोजेक्ट, ये वेयर हाउस है इस कंपनी का। आपको मतलब बेसिकली वेयर हाउस बनाना है। ऑलमोस्ट ये नहीं भी तो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ड्राइंग लिस्ट, ठीक है। ओनर कौन है यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्राइंग लिस्ट है या शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए, ठीक है। और इसमें PMC मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी दोनों ही हम ही प्रोवाइड करवा रहे थे। मतलब कि मैं जिस फर्म में काम कर रहा था वो दोनों वही फर्म प्रोवाइड करवा रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं भी तो 4-5 कॉलम बने हुए हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो लिखा हुआ है सीरियल नंबर, दूसरे पे है ड्राइंग, तीसरे पे टाइटल, चौथे पे GFC इशू टू साइट एंड फोर्थ वन इज़ रिमार्क, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें जो जो ड्राइंग्स आप देने वाले हैं ना, अब जैसे मान लीजिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 300 करोड़ का ऑलमोस्ट और वेयर हाउस बनाना है, तो बहुत बड़ी ज़मीन पे बनाना होता है, ठीक है। बहुत बड़ी ज़मीन होती है, तो आप समझिए कि कितने ही एकड़ की ज़मीन होती होगी। तो उसमें क्या है, जितनी ज़्यादा ज़मीन बड़ी होगी उतने ही आपको ड्राइंग्स भी देने पड़ते हैं, उतने प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैंने ऐसा प्रोजेक्ट उठाया है ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसके अंदर ड्राइंग्स देखने को मिले, जिसमें कि सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर प्लान लिखा हुआ है कि हम मास्टर प्लान प्रोवाइड करवाएंगे, वेयर हाउस का प्लान, वेयर हाउस की चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, एडमिन ब्लॉक, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम उनको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और भी हैं वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए मास्टर प्लान में हम क्या क्या प्रोवाइड करवाए हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सारी ड्राइंग्स है और ये उनके ड्राइंग्स नंबर लिखे हुए हैं। जब भी आप प्रोफेशनल वर्क करेंगे, एक आर्किटेक्चर फर्म खोलेंगे या एक आर्किटेक्चर ऑफिस में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो आपको इसी टाइप की ही फॉर्मेट देखने को मिलेगा। अब ये MP क्या है, देखिएगा इसमें MP का मतलब है मास्टर प्लान, ठीक है। तो आपको ऐसे ही चीज़ें दिखेंगी और ज़रूरी नहीं है कि सब में ही आपको कुछ ना कुछ एक निकल के आए कि मास्टर प्लान ही बोलते हैं MP का मतलब, ठीक है। हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग डालता है जिसको जैसे समझ में आए, क्योंकि क्या है, इस ड्राइंग को बनाने के बाद कम से कम नहीं भी तो आपको 20-25 साल या ऑलमोस्ट लाइफ स्पैन के लिए आपको ये ड्राइंग्स के शीट्स जो हैं या ड्राइंग के डाटा जो है वो संभाल के अपने ऑफिस में रखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक फाइलिंग करनी पड़ती है। तो फाइलिंग में ये ईजी रहे इसलिए ऐसे बनाया जाता है फॉर्मेट को, ताकि उनको बाद में कभी ढूंढने में, जैसे मान लीजिए आपने हज़ारों प्रोजेक्ट कर चुके होंगे और 15 साल के बाद ये अगर क्लाइंट आया और बोले कि मुझे ड्राइंग चाहिए, मुझे और इंप्रूवमेंट करवाना है, एक्सटेंशन करवाना है अपने ड्राइंग में या कुछ भी चीज़ है, ठीक है, या आप पे कोई केस हो जाए और आपको अपने आप को प्रूफ करना हो, तो उसके लिए आपको ड्राइंग्स निकालनी पड़ेंगी। तो इन तरीक़ों से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर उसका तरीका भी होता है रखने का ऑफिस में, ठीक है, जो आप अलमीरा में रखते हैं, कबर्ड में रखते हैं, जिसमें भी रखते हैं, तो उसका तरीका भी होता है। उस पर बात नहीं कर रहे, बट ये समझते हैं कि ये हमारा मास्टर प्लान है और ये हमारी जो है वो ड्राइंग्स के नेम होते हैं, इस तरीके से नंबरिंग दी जाती है। अब बात करते हैं कौन कौन से ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है, जो हमने इनको दी थी। जैसे कि सबसे पहले सर्वे ड्राइंग। अब सर्वे ड्राइंग ऑफ कोर्स हम किसी से करवा के, सिविल इंजीनियर से जो है वो करवा के देते हैं, इनकी कंसल्टेंसी। और सॉइल टेस्ट और ये सब जो थे वो इन्होंने हमें ला के दे दिया था पहले से, तो वो चीज़ हमें नहीं प्रोवाइड करवानी थी, तो इसलिए हमने उसमें नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि सॉइल टेस्ट भी करना होता है अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो। उसके बाद हमें और क्या चीज़ें देनी है, उसमें रोड लेवल्स एंड ब्लॉक लेवल्स की ड्राइंग देंगे हम उनको, ठीक है, रोड मार्किंग या कोऑर्डिनेट्स की ड्राइंग देंगे। तो हम ये सारी जो कंसल्टेंसी है ना वो हम खुद किसी से लेने वाले थे, ठीक है।
तो लेकिन ये है कि उन्होंने हम पर छोड़ रखा था कि मतलब हमें ही लेनी है, सारी चीज़ें हमें ही करनी है, सारी कंसल्टेंसी हमने ही ले रखी है, तो इसलिए ये सारी ड्राइंग हम प्रोवाइड करवाएंगे किसी और से लेके, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग मार्किंग भी हमें देनी है, टिपिकल फेंसिंग डिटेल्स, ठीक है, कंपाउंड वॉल डिटेल्स तक देनी है। देखिए सोचिए कितना बड़ा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी हर चीज़ की, एक वॉल की भी आपको डिटेल्स देनी है, एंट्रेंस कंपाउंड वॉल डिटेल्स भी आपको देनी है, एक्सटर्नल साइनेज लेआउट तक देना है आपको, कहाँ कहाँ पर साइनेज लगने वाला है उसकी डिटेल्स देनी है, फिर सर्विस पेनिट्रेशन डिटेल्स देनी है आपको, रोड कर्व डिटेल्स है, मास्टर प्लान है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के पार्किंग डिटेल्स देनी है आपको, लोडिंग बे डिटेल्स देनी है। देखिए लोडिंग बे डिटेल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेयर हाउस में, और रोड कर्व डिटेल्स भी, क्योंकि बड़े बड़े लोडिंग ट्रक जो है वो आते हैं तो उनका आपको कर्व रेट पता होना चाहिए, उस हिसाब से आपको अपना जो रोड है उसी एंगल में ही आपको टर्न करवाना पड़ता है, वो सारी चीज़ आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद मास्टर प्लान किस चीज़ का, टिपिकल गेट का और बैरियर डिटेल्स जितने भी है वो, डीजी यार्ड का लेआउट प्रोवाइड करवाना है, कोऑर्डिनेट मास्टर प्लान्स, ठीक है। तो ये सारे मास्टर प्लान में आ गए जो कि हमें करवाना था। देखिए जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं वेयर हाउस की। जो वेयर हाउस हम बनाने वाले थे, तो वेयर हाउस में क्या चीज़ आएंगी, देखिए वेयर हाउस जो है वो एक स्टील स्ट्रक्चर होता है मेनली, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर होता है, उस पर जीआई शीट्स लगती हैं, तो मेनली तो वैसा ही वेयर हाउस बनता है, तो उसी टाइप का हम बनाने वाले थे। तो इसमें आपको, इसलिए इसमें आपको, इस ड्राइंग में आपको कभी भी कहीं पे भी वो कॉलम के लेआउट्स ये सब नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें कॉलम लगते नहीं हैं, स्टील के ही होते हैं सारे, ठीक है। आई सेक्शन होंगे, वो कॉलम भी सब कुछ उसी से ही बनता है, ठीक है, आई सेक्शन, एल सेक्शन, यू सेक्शन, इन सब से ही बनता है, इसलिए आपको इसमें कॉलम वाली चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसमें बात करते हैं क्या है वेयर हाउस। सबसे पहले ये ड्राइंग के नेम्स लिखे हुए हैं, B1A 2000, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर प्लान देना है, ठीक है, फिर वॉल सेटिंग आउट प्लान देना है, उसके बाद डोर विंडो शेड्यूल्स देने हैं। एंड गाइस ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि टाइप्स ऑफ ड्राइंग जिसमें होता है, उसमें हम जब आर्किटेक्चरल ड्राइंग देते हैं तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए साइड एलिवेशन, मतलब जितने भी एलिवेशन है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, सारे एलिवेशन देना है, सेक्शन प्रोवाइड करवाना है आपको, कॉर्ड सेक्शंस हैं, ठीक है, एंट्रेंस रैंप एंड स्टेप डिटेल्स, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, एंट्रेंस रेलिंग डिटेल्स हो गई, टॉयलेट डिटेल्स हो गई, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद क्या है, एडमिन ब्लॉक जो है वो अलग जगह बनने वाली थी, मतलब इसी ही प्लॉट में अलग जगह बनता है, ठीक है। और एडमिन ब्लॉक आप समझिए कि यहीं पर ही सारी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस रूम और जितने भी ये बैक एंड जितनी भी काम होती है ना, जो टीम बैठती है वो सारी इस जगह बैठती है, इसको सबसे अच्छा बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट भी यहीं आते हैं आपसे डील करने के लिए और सामान खरीदने के लिए, इनसे मतलब वेयर हाउस से मेनली, तो इसको एक अट्रैक्टिव बनाना होता है। अब इसमें क्या है, एडमिन ब्लॉक में कॉलम मार्किंग प्लान, क्योंकि इसमें कॉलम लगने वाला है। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, टेरेस फ्लोर प्लान, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ग्राउंड फ्लोरिंग लेआउट देना होता है, ठीक है। अब गाइस ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताई थी कि ड्राइंग्स में क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं। तो ये हम क्या समझ रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ ड्राइंग की ये सारी लिस्ट देनी होती है जब हम कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं कि हम आपको ये ड्राइंग देने वाले हैं। कुछ ऐड ऑन करवाना है तो वो करवाएंगे, कुछ अगर हटाना है तो वो हटवाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटीरियर लेआउट देना है हमें, ग्राउंड का, फर्स्ट का, दोनों का ही, ठीक है। फॉल सीलिंग भी देनी है, फॉल सीलिंग लेआउट भी देनी है, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे अट्रैक्टिव यही लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट की मीटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक्शन शीट देनी है, कॉर्ड सेक्शन देना है, ये सारी चीज़ हो गई। फिर हमें उसके अंदर फिर एलिवेशन ड्राइंग्स आप देंगे सारे चारों साइड के, ठीक है। उसके बाद ग्लेजिंग डिटेल्स क्या, फ्रंट में जो है वो पूरा फ्रंट जो कंप्लीट पोर्शन था वो पूरा ग्लास का था, तो उसमें ग्लेजिंग डिटेल्स देना ज़रूरी है कि कौन सी टेक्निक से ग्लास लगाने वाले हैं हम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद स्टेयरकेस डिटेल्स था, स्टेयरकेस मीन्स वो फायर एग्जिट का था, तो इसलिए वो भी इंक्लूड उसमें देना ज़रूरी होता है, वो था। उसके बाद विंडो शेड्यूल्स थे, दोनों ही पेंट्री डिटेल्स थी, और एंट्री लॉबी रैंप एंड स्टेप डिटेल्स वो सारी हो गई, ठीक है। उसके बाद कैंटीन बनाना था, तो कैंटीन के भी थे, वही सारे फ्लोर प्लान हो गए। फर्नीचर लेआउट इसमें, ठीक है, फर्नीचर लेआउट कैंटीन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कहाँ पे पेंट्री एरिया आने वाला है, कहाँ वॉशिंग एरिया आने वाला है, कहाँ कुकिंग एरिया आने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा था उसमें। किचन लेआउट, टॉयलेट डिटेल्स, रेलिंग डिटेल्स, हैंड वॉश डिटेल्स, एंट्रेंस, बाकी आप सेक्शनल एलिवेशन ये सब देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पंप रूम बनाना था, तो गाइस बस यही सारी चीज़ें हैं। पंप रूम है, ड्राई एंड वेट गार्बेज है, और ट्रांसफार्मर यार्ड है, STP बनाना था इसमें हमें। उसके बाद एंट्रेंस पवेलियन है, तो इसमें आप देख सकते हैं एंट्रेंस पवेलियन में एक स्पेशल हमें लिखा हुआ है आर्च डिटेल्स, ठीक है। बाकी सब में तो इनमें ये लिखा हुआ है कि प्लान सेक्शन एलिवेशन देना है, ठीक है, लेकिन इसमें आर्च डिटेल्स, क्योंकि इसमें आर्चेस बनने वाले थे एंट्रेंस, मतलब एंट्रेंस पे मेन जो एंट्रेंस थी हमारी उसमें आर्चेस बनने वाले थे, जो गेट होता है फ्रंट में, ठीक है, वो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पैनल रूम जो था उसमें भी आपको वही प्लान एलिवेशन सेक्शन देना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लिस्ट ऑफ ड्राइंग किसे बोलते हैं। लिस्ट ऑफ ड्राइंग वही है, जो भी आप ड्राइंग देने वाले हैं उनकी आपको लिस्ट प्रोवाइड करवानी पड़ती है शुरू में, कि आप इससे एक ज़्यादा काम नहीं करेंगे, इससे कम काम नहीं करेंगे, या आपकी डील हुई है क्लाइंट के बीच में, तो ये सारी चीज़ें जो आपको वो प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे।
अगर आप खुद का अपना फॉर्म ओपन करने की सोच रहे हैं इन फ्यूचर तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आप इसको सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप ऑफिस में जाएंगे, इंटर्नशिप में जा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें मतलब एक ऑफिस वर्क में होता है या क्या क्या चीज़ें ड्राइंग में बनाई जाती है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, और कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ें जो है ना वो आप एकेडमिक्स टाइम से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसी लिस्ट ऑफ ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्या है, आपको शुरू में ही काफ़ी प्रोफेशनल नॉलेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रोफेशनल वर्क करने की जो नॉलेज है ना वो काफ़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम भी कुछ नहीं करते, हम भी तो यही चीज़ें बनाते हैं, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, ठीक है, 3D मॉडल्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो उसका एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो वो काफ़ी बेटर रहता है, एक प्रोफेशनल लुक दिखता है। और साथ ही साथ आपको रियल वर्ल्ड में काम करना है तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ही, ठीक है। चाहे आप जॉब कीजिए, चाहे आप अपना फॉर्म खोलिए, दोनों ही केस में, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी नॉलेज और यूज़फुल लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पूरी सीरीज़ अच्छी लग रही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आने वाली जितनी भी सीरीज़ हैं वो सारी ही अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू।